हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। लेकिन नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट जो है हमने पहली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को पहले देखिए। तो फिर आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में क्या है, क्या क्या चीजें और क्वेश्चन बन सकते हैं, उन चीजों को भी हम आज देखेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट में वो चीजें बताई जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, सेकेंड पार्ट में वो चीजें बताने वाला हूँ जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर रहा तो कुछ क्वेश्चन और बनाऊंगा जिससे वीडियो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं। हम पढ़ने वाले हैं आज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं वो चीज तो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में कहीं ना कहीं बता दी है, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर। अब इस बनने वाले क्वेश्चन को चीजों को हमको देखना है कि डायरेक्टली किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा बनना है कि मेरा 1 से लेकर 25 तक टोटल जो मेरे टोटल नंबर प्राइम नंबर कितने होते हैं, टोटल मेरे प्राइम नंबर कितने होते हैं वो मुझे डायरेक्टली अगर मेरे को पता होता तो मुझे निकालना नहीं पड़ेगा। निकालेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। अब 2 3 5 7 ऐसे करके अगर निकालोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। अगर आपको डायरेक्टली वैल्यू पता है होगी तो कहीं ना कहीं आपका टाइम बचेगा और क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको पता है कि 1 से लेकर 5 तक आपके जो टोटल नंबर होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके 9 होते हैं। ठीक है, आपको अगर निकालना हो तो निकाल लीजिए, बाकी आप डायरेक्टली इस चीज को याद रख सकते हैं। सेकंड चीज आपको अगर याद रखना है कि 1 से लेके आपके 50 तक जो टोटल आपके जो प्राइम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो आपके 15 होते हैं। ये भी चीज को आपको डायरेक्टली याद रखना है। थर्ड थर्ड वन इज होता है आपको जो आपके 50 से लेके 100 तक आपके जो प्राइम नंबर होते हैं, मतलब यहाँ से आप देख लीजिए कि आपके 1 से लेके अगर आपको 100 तक आपके प्राइम नंबर निकालना है तो आपके वो 25 होते हैं। ठीक है, वो चीज आपने देख लिया। अब आपने देख लिया कि 1 से लेके आपके 25 तक आपके 9 नंबर होते हैं और आपके 1 से लेके 50 तक आपके आपके 15 होते हैं। तो यहाँ आपने चीज देखा कि आपके 25 से लेके 50 तक अगर टोटल अगर अगर आपसे पूछे कि टोटल प्राइम नंबर आपके कितने हैं, तो आपको पता है कि 1 से लेके 25 तक मेरे 9 है। तो 25 से 50 तक मेरे प्राइम नंबर होंगे वो कहीं ना कहीं मेरे 6 होंगे। ये चीज आपने डायरेक्टली पूछी। देखिए 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं ना बता रहा हूँ कि आपका इस टाइप से भी बन सकता है कि 25 से 50 तक पूछे तो ये आपको निकालना है। अगर यहाँ देखें, यहाँ तक हमने देख लिया है कि 1 से लेके 50 तक मेरे 15 तक होते हैं। यहाँ मैं निकाल सकता हूँ 50 से लेके मेरे जो 100 तक अगर मेरे प्राइम नंबर होते हैं टोटल मेरे जो प्राइम नंबर होंगे, तो यहाँ तक अगर 15 है और यहाँ 1 से लेके 100 तक 25 है तो यहाँ हो जाएंगे आपके 10। ये चीज जो है आपको डायरेक्टली कहीं ना कहीं याद रखना है, जिससे क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं और ये आपके कम समय में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम देखने वाले हैं एक्स प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, उसका क्या फार्मूला होता है, वो चीज भी हम देख लेते हैं क्योंकि वही वैल्यू को जल्दी सॉल्व करने में आसानी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एक्स प्राकृत संख्याओं का योग होता है। तो होता है एक्स कोष्टक के अंदर x+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये उसका फार्मूला होता है। अब इसे किस तरीके से हम लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, वो आप चीज देखिए। जैसे सपोज करिए मेरे को लिखा है 1 2 प्लस 3 प्लस ऐसे डट करके अगर मुझे 10 तक की संख्याओं का अगर मुझे योग निकालना है तो इस तरीके से मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ वो आप देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा कि यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है, मेरी 10 है। तो यहाँ पर मेरी जो x की वैल्यू है वो 10 हो जाएगी। ठीक है, 10 हो जाएगी। उसके बाद इस वैल्यू में आप अब इस फार्मूले में आप पुट करेंगे तो आप देखेंगे 10 कोष्टक के अंदर 10+1 और डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसको काटोगे मतलब 5, ये हो गया मेरा 11+5 मतलब टोटल जो हो जाएगा मेरा 50। तो आप देखोगे 1 से लेकर अगर आप 10 तक की प्राकृत संख्याओं का अगर योग करोगे तो आपको कहीं ना कहीं अगर 55 आ जाएगा, जो कि डायरेक्टली आपका फार्मूला पुट करने पर आपका आ गया है। नेक्स्ट वन आप देखते हैं कि एक्स के एन तक के पहाड़ों का योग। अगर किसी भी संख्या का आपको पहाड़ा निकालना है डायरेक्टली कि उसका सम क्या होगा, उसके लिए एक फार्मूला होता है जिसमें आप वैल्यू पुट करके वो आंसर आप निकाल सकते हैं। तो आप वो चीज भी देख लीजिए। उसका जो फार्मूला होता है एफ फार्मूला जो होता है x+1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर जो n होता है, जिस संख्या का हमको पहाड़ा निकालना होता है वो उसको हम n से डिनोट करते हैं। और x जो होता है, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर हम पहाड़ा निकालते हैं तो कहीं ना कहीं वो 10 संख्या तक ही जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता है। तो हमेशा x की वैल्यू जो होगी वो आपकी 10 ही होगी। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है जिसको मैं इस फार्मूले के बाद आपको बताऊंगा। पहले आप इस देख लीजिए। जैसे सपोज कीजिए अगर मेरे को आपको 9 का पहाड़ा पढ़ना है, 9 का पहाड़े का सम क्या होगा वो मुझे निकालना है, तो वैल्यू आप पुट करोगे डायरेक्टली आप पुट करोगे तो यहाँ पर मेरी वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 9 और ये हो जाएगा मेरा x मतलब 10+1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2।
ठीक है, आप जब इसको यहाँ से काट दोगे, ये मेरा हो गया, मतलब ये हो जाएगा मेरा 45 इंटू 11। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये तो हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका, तो ये सम आपका हो जाएगा ये हो गया 495। ठीक है, अब ये चीज तो आपने समझ ली है। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आपको कुछ नहीं करना है, एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वो आपको मैं बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक आपकी क्या होती है? शॉर्ट ट्रिक होती है, जिस भी संख्या का अगर आपको इंटू करना होता है तो आप वो संख्या लीजिए, ठीक है, और उसमें अगर आप 55 का गुणा कर देते हैं डायरेक्टली, आप 45 का अगर डायरेक्टली आप उसमें इंटू करते हैं तो आपकी वो संख्या आएगी जो इस फार्मूले पे पुट करने पे आई है। तो अगर इस फार्मूले को अगर आप याद रख लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली आप इसको याद रखिए। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता है। किसी भी संख्या का आप इंटू 55 से करोगे तो उसका सम आपको निकलने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब आप नेक्स्ट आप देखिए कि लगातार x प्राकृत संख्या के वर्गों का अगर आपको योग निकालना है, मतलब x प्राकृत संख्या मतलब 1 का स्क्वायर निकालना है आपको, 2 का स्क्वायर निकालना है आपको, 3 का स्क्वायर निकालना है आपको, 4 का स्क्वायर निकालना है और आपको 5 का स्क्वायर निकालना है, जिनका आपको सम निकालना है। तो उसका फार्मूला क्या होता है वो आप देख लीजिए। उसका फार्मूला था x प्लस 1 और 2x इंटू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 यहाँ। ठीक है, देखिए आप अब यहाँ देख रहे हैं ये आपका फार्मूला है। आप देखेंगे यहाँ पर x की वैल्यू मैं क्या रखूं, तो आपको वही देखना। देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ तक 5 संख्या का आपसे वर्ग पूछा है तो x बराबर भी आपका 5 आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट x बराबर आपको 5 रखेंगे। तो ठीक है, आप जब इसको 5 रखोगे, ठीक है, नेक्स्ट अब इसका इंटू है तो ये तो ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 5 यहाँ रखोगे तो ये आपका 11 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ये आपका हो जाता है ना, ये आपका, और आप इसको सॉल्व कर लोगे कहीं ना कहीं आपका ये सम आ जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं हम इससे अच्छा और कुछ चीजें मेरे को जो आपको बताना है वो चीजों भी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं। देखिए आपको पूछा है लगातार लगातार x प्राकृत संख्याओं के आपको निकालना है, घनों का योग निकालना है। क्या करना है, घनों का योग निकालना है। तो उसका आपका फार्मूला क्या होता है आपको वो देखना है। आपका जो फार्मूला होता है वो एक तो बड़ा कोष्ठक, आप ये बड़ा कोष्ठक लगा लीजिए, फिर होता है आपका x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का आपका होल स्क्वायर होता है। ठीक है, आप ये देखिए इसका ये होल स्क्वायर होता है, ये चीज। अब यहाँ पर जैसे सपोज ये देखिए वन का क्यू निकालना है आपको, ठीक है, आपको 2 का क्यू निकालना है प्लस 3 का क्यू निकालना है। तो नंबर ऑफ जो भी वैल्यू आपकी सम ऑफ जो भी जाएगी, सपोज करिए आप 10 तक निकालना, तो x आपका जो होगा वो 10 होगा। 10 की आप वैल्यू यहाँ पुट करोगे, यहाँ करोगे डिवाइडेड बाय 2 करोगे उसका, और टोटल वैल्यू की जब आप इसका निकालो कहीं ना कहीं ये सारी वैल्यू का आपका क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट आप लिखा है लगातार n तक की n तक आपको देखिए तक का पूछा है। ठीक है, n तक की संख्याओं का आपका योग निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, आप फार्मूला की लिख लीजिए x प्लस 1। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब आप देखते हैं कि x प्लस 1 हो गया आपका। ठीक है, ये चीज आपने देख ली होगी। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से आपसे पूछा है कि x कोष्ठक के अंदर x प्लस 1 निकालना है। अब आप देखोगे यहाँ से x तक कैसे निकालना है, तो x इक्वल टू होता है n/2। ठीक है, n/2 होता है। अब ये n कहाँ से आता है, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए अगर कोई सम संख्या निकालना मतलब 2 निकालना है, 4 6 8 और आपका 10 करके आपका सम ऑफ 20, मतलब आपको यहाँ तक का सम निकालना है। तो आपने आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कैसे निकालेंगे, तो आपकी जो लास्ट संख्या रहेगी आप उसको n मानना है x इक्वल टू हो जाएगा n/2। तो यहाँ आपने जो वैल्यू लिखी आप डायरेक्टली n की वैल्यू इसमें पुट करोगे, तो यहाँ करोगे तो आपका 10 आपका जो क्या आ गया, ये आ गया आपका x की वैल्यू। जब आपकी x की वैल्यू यहाँ आ गई है तो डायरेक्टली आपको इस फार्मूले में वैल्यू आपको रखना है, जिससे आपको समझ में आएगा कि अगर हम 2 से अगर 20 तक जाते हैं तो उसका सम ऑफ संख्या का क्या आएगा, इससे डायरेक्टली वैल्यू हो जाएगी। सपोज करिए यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ 10 कोष्ठक के अंदर 10 प्लस 1 मैं निकालता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 10 प्लस 11 इक्वल टू 110। तो ये मेरा टोटल इसका सम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं लगातार n सम संख्याओं का योग। देखिए यहाँ से आपको कुछ भी पूछ सकता है। सपोज कीजिए आपको 10 तक पूछ सकता है, आपको 20 तक पूछ सकता है, आपसे 30 तक पूछ सकता है, आपसे 40 तक कुछ भी पूछ सकता है। सपोज करिए आप 100 कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अब इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं वो चीज आप देखिए। मैथ है, इसका जो फार्मूला होता है x प्लस 1 डायरेक्टली आपको इसमें पुट करना है, कुछ नहीं करना है। आपसे पूछा है 10 तक, तो आपको 10 तक पूछा है तो आपको क्या करना है 10 कोष्ठक के अंदर 10 प्लस 1
ठीक है। आप जब इसको निकालोगे तो आपका ये 10 प्लस 11 इक्वल टू हो जाएगा 110। सपोज कीजिए अगर आपसे इससे आगे का पूछा हो, सपोज मतलब आपसे पूछा है कि 20 तक जो भी सम संख्या होती है उनका योग क्या होता है, तो आप यहाँ पर 20 लिखेंगे, पोस्टर के अंदर 20 प्लस आप बंद करेंगे, मतलब ये हो जाएगा 20 प्लस 21। तो आपका जो होगा 20 जो होगा 420 जो आपका होगा, कहीं ना कहीं आपका 20 तक की सम संख्याओं का आपका योग होगा। ठीक है, ये चीज आपने देख ली। कुछ चीजें और बची जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं आगे, उन चीजों को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। आपको ये लिखा हुआ है कि अगर पूछा गया कि लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग निकालना है, n तक की विषम संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, आप देख लीजिए वो कैसे होता है। जैसे सपोज कीजिए 1, फॉर एग्जांपल के थ्रू आप समझते हैं 1 3, आपको आपको 5 प्लस 7 ऐसे करके आपका 15 तक दे दिया है। ये इन विषम संख्याओं का अगर आपको योग निकालना है तो आपका जो लास्ट तक टर्म क्या है आपका, ये आपका टर्म है 15 को आपको n मान लेना है। ठीक है, अब जो फार्मूला है डायरेक्टली उसको वैल्यू आपको फुल करना है। आपको जो फार्मूला है आपको करना है, तो फार्मूला क्या है होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। आपका इसका जो फार्मूला है क्या होता है, n तक की विषम संख्याओं का योग निकालना है, तो उसका डायरेक्टली फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसको निकालते किस तरीके से, n बराबर आपने निकाल दिया आपका 15 है, 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। आप इसको देखोगे आपका ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। आपको 2 से 16 काट दोगे मतलब आपका 8 का जब आप होल स्क्वायर करोगे तो आपको हो जाएगा 64। मतलब अगर आप 1 3 5 ऐसे डैश करके अगर आप 15 तक की विषम संख्याओं का अगर योग निकालना चाहोगे कहीं का नहीं आपका 64 आएगा। तो डायरेक्टली आप अगर फार्मूले में वैल्यू पुट करते हो तो आपका आंसर जल्दी से जल्दी निकल आता है। नेक्स्ट वन आप देख लेते हैं। आप देखते हैं कि n विषम संख्याओं का योग निकालना। सपोज की देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन आप देखिए, आपसे पूछा गया है कि लगातार, अगर पूछे कि लगातार 5 संख्याओं, लगातार आपसे पूछे कि 5 संख्याओं का, लगातार 5 विषम संख्याओं का क्या होगा। तो विषम संख्या क्या होती है, पहली बात तो आपकी होती है 1 3 5, आपका 7 और आपका 9। जब आप इन टोटल संख्याओं को अगर निकालोगे तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन, फिर आप इनको ऐड करोगे, फिर आपका ऐड करने के बाद जो भी आएगा आप उनको देखोगे। ठीक है, इसकी एक डायरेक्टली ट्रिक होती है वो आपको याद रखना, ट्रिक आपकी होती है तो आपको डायरेक्टली एन इसका करना है। मतलब आपसे पूछ रहा है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का योग निकालना है, तो नंबर ऑफ पूछा है तो आपको 5 डायरेक्ट एन की वैल्यू पुट करना है और उसका स्क्वायर कर देना है। वो आपको देखोगे 25 कहीं ना कहीं आपका आंसर जाता है। अगर इस चीज को भी अगर इस तरीके से देखना है तो आपको इनको कुछ नहीं करना, इनको प्लस करके देख लीजिए, आपको 25 आएगा। ये हो गया मेरा 4, ये हो गया मेरा 5, तो ये 9 हो गया, 9 और 9 हो गया मेरा 18, और 18 में जब आप 7 प्लस करोगे तो आपको कहीं ना कहीं 25 आ गया। देख लिया आपने, सम करने पर आपका 25 आ गया, और डायरेक्टली वैल्यू को अगर मैंने इसका करने पर ही मेरा 25 आ गया। तो इस चीजों से क्या वैल्यू को जल्दी से हम सॉल्व कर सकते हैं और हमारा कम टाइम लगता है। मेरी बताई हुई सारी चीजों को अगर आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको एक अच्छी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।